हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है PDIL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, ये नहीं कि एक अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट PDIL। देखिए, जो प्रोजेक्ट चलती है इंडियाज़ में या फिर वेस्टर्न कंट्री से या फिर यूरोपियन कंट्री से हम लोग जो प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर दूसरे कंट्री में भी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो ये है आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी की, जिसमें कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव दो तरह की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, आप अपना ब्रांच ज़रूर करें। मैं हमेशा कमेंट करता हूं कि ब्रांच और ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको एक्चुअली में रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट है और इसी एडवर्टाइजमेंट को हम देखने वाले हैं, तो इसी पे चर्चा करेंगे। यही वैकेंसीज है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा होता है। और आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई और ये सेंट्रल PSU के अंडर में आता है। समझ सकते हो, सेंट्रल PSU, वो भी कैटेगरी 1। इसमें दो कैटेगरियाँ होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इसमें कैटेगरी 2 से वैकेंसी नहीं, डायरेक्टली कैटेगरी 1 से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई है PDIL की तरफ से। ये जो वैकेंसी होगी है तो सरकारी नौकरी, बट परमानेंट नहीं है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि FTC के बेसिस पे होगी। और FTC आपका टोटली 3 साल का FTC होने वाला है। एंड एक्सटेंड भी होती है अकॉर्डिंग ऑन प्रोजेक्ट बेसिस पे है, तो प्रोजेक्ट आपका जैसे एक्सटेंड होगी तो आपकी जॉब भी एक्सटेंड होगी यहाँ पे। ओके, चलिए वैकेंसीज की ओर बात करते हैं। पहली वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड वेरियस पोस्ट पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में निकाली गई है, उस पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली पोस्ट आपको निकल के देखने को मिलेगी यहाँ पर सिविल में। सिविल में है, वो भी डिजाइनिंग में वैकेंसी है। दो तरह की वैकेंसी है, देखें, डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2 जो, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस किस प्रकार से रिक्वायर्ड है कि बहुत सारी पोस्टें में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी पोस्ट में इसका वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी पोस्ट में इसका वैकेंसी नहीं है। तो जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 में अप्लाई करोगे, उसमें 5 ईयर का है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 यानी ग्रेड 3 वाली वैकेंसीज में अप्लाई करोगे तो इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो होपफुली इसमें एलिजिबल हो या ना हो, तो इसमें अगर आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सिविल में देखो, डिजाइनिंग में वैकेंसीज है, कंप्यूटर यानी कि CS वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसीज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, मैकेनिकल में डिजाइनिंग एंड पाइपिंग की वैकेंसीज, यहाँ पर भी मैकेनिकल प्रेशर्स वेसल्स में वैकेंसीज है। ये आपका प्रोसेस में डिजाइनिंग में वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर मोस्टली 15 वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 और जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 दोनों मिला के। तो जिसमें आप एलिजिबल है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपने देखा वो एक डिप्लोमा इंजीनियर के लिए है, तो ये वैकेंसी टोटल 15 वैकेंसी आपने देखा वो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। और भी बहुत बड़ी पोस्ट है आप सारे स्टूडेंट के लिए। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिग्री इंजीनियर्स के लिए। अब इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा गाइस। ओके, ये आपका है एग्जीक्यूटिव ग्रेड की पोस्ट है। तो एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करने के लिए अधिकतर से बड़ी सी बड़ी पोस्टें हैं। ग्रेड 1 में 8 ईयर का चाहिए, ग्रेड 2 में जो 5 ईयर आपने देखा वही चाहिए, और ग्रेड 3 में जो आपने 2 ईयर ऊपर में देखा था वही चाहिए। यहाँ पर भी वैकेंसी देखो तो सिविल कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस,
फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंस्पेक्शंस में सिविल के लिए, इंस्पेक्शंस में इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शंस में, मैनेजमेंट सर्विस, मटेरियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग में, एंड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें टोटल 72 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो भी पोस्ट में आप एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी है, तो कंस्ट्रक्शन ऐसा डिपार्टमेंट, बिकॉज ये PDIL है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो जितनी भी बड़ी बड़ी हो गया, ब्रिजेस हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, एंड वेरी वेरी आर्किटेक्चर हो गया, तो यही टोटल यहाँ पर देखती है। इसीलिए इसी प्रकार की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। हालांकि इसमें सारा क्वालिफिकेशंस तो पता चल गया, फिर भी जॉब स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्रोसेस डिजाइनिंग में पोस्ट है, अप्लाई कौन कर सकता है? डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फिर आपकी मैकेनिकल प्रेसेस वेसल्स में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में CSNIT या फिर BCA वाले हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री में अगर देखा जाए तो डिग्री में जो भी ब्रांच आपको देखने को मिल रही है वही ब्रांच सेम यहाँ पर एलिजिबल होगा। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में ये नहीं कि अलग ब्रांच आएगा, वही इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वही मेंशन यहाँ पर होने वाला है। और ऊपर जो प्रोसेस थी, प्रोसेस में केमिकल टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहाँ पर डिग्री केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, यानी कि सेम वैसा ही। सैलरी पे आते हैं कि सैलरी मैक्सिमम कितनी मिलने वाली है, एज क्राइटेरिया वगैरह सारे कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज देखो, एज यहाँ पर जो भी जिसमें भी अप्लाई करोगे, जैसे डिग्री में अप्लाई करोगे तो 18 से 37 साल होगा IITR में, 35 साल 5 ईयर, 32 साल 2 ईयर में। वहीं पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 18 से 40 साल 5 ईयर और 37 साल होगा आपका 2 ईयर में। अप्लाई करने के लिए जो मंथली रेवेन्यू सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर, जिसमें सैलरी की डिस्कस किया गया है। तो इंजीनियर जो ग्रेड 1 में ग्रेड 1 की जॉब है वो 59,700 हो गया, ग्रेड 2 में 51,800, ग्रेड 3 में 42,500। यहीं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 32,100 होगा ग्रेड 2 में, जो 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला। ग्रेड 2 जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 में, इसमें 26,600 मिलेगा। एंड कुछ वडोदरा ऑफिस में है, यहाँ का अलग सैलरी होता है, तो ये अलग यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म की स्क्रूटनी होगी आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पे, मतलब आपका वॉक इन इंटरव्यूज होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। ओके, ऑनलाइन जो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इनकी डिग्री में दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लगने वाला है 400 और ऑनलाइन पेमेंट 800 लगेगा जनरल OBC के लिए। ST SC WS वालों के लिए मात्र 400 लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, तो इसको एक बार जरूर चेक करें। करेंट एम्प्लॉयमेंट है वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ऑनलाइन फॉर्म 22 अक्टूबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025 और 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आपकी टेंटेटिव शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू का। ओके, और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो रहेगा वो टोटली नोएडा में ही रहने वाला है, PDIL भवन दिल्ली, यानी कि UP NCR के अंडर में आता है। तो यही चीज़ आपका होगा, ये ऑफिशियल अपडेट है, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अप्लाई करने की भी, तो जाकर वहाँ से देख लेना और अप्लाई कर लेना जो भी एलिजिबल है। बाकी बात कोई डाउट लगे, कोई परेशानी हो, कोई से कहीं पर भी आपको लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपकी टोटली हेल्प में रिप्लाई की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।